हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन धान्य बोलो साथ में, धन धान्य आयोग्यम निखिलम वांछित सिद्धये पितृनाम। गौ माता की प्रेम से बोलो वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो बाबा काल कष्ट। क्यों ऐसे करके देना है। अंगूठा है ना, अंगुष्ठाभ्याम मध्यमा अनामिका तीनों मिल करके ऐसे आहुति देना है। भगवान ने प्रेम भाव से भोग लगाना है, ऐसे प्रेम भाव से भोग लगाना है। आप उनके मुख में जो है निवाला प्रदान कर रहे हैं, मान के चलो, है ना। जैसे कीड़ा पकड़ो और स्वाहा बोलना है आप सभी ने। जब तक आप मान नहीं बोलो कुछ नहीं होने वाला है। नहीं स्वाहा बोलो और कहा करते हैं स्वाहा बोले के बाद में घी डालो, अगर उमें से डुबोना है, उसके बाद एक छींटा मारना है। वो प्रोक्षण जैसे कि हम लोग स्नान करके बाल को थोड़ा छुड़ाते हैं ना, उसी प्रकार से छींटा मारना है उसमें। की जय श्री मैया की जय। अच्छा एला पूरा फोड़ेल की, एला पूरा फोड़ेल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी हाथ जोड़ लें, किसी को अभी संकल्प नहीं डालना है। जब जीप प्रज्वलित हो उसके बाद जो है भगवान जल ही तो जल के महाराज जी करके बताओ, ठीक है। कावल मोड़ा दिखा आम को पत्ता जायतो हरि ओम ओम तनो अग्ने वरुणस्य भगवान देवस्य यजिष्ठो देवजे अवयसानां देवं गंगं ते प्रमुग्ध स्वाहाय अग्निवरुण नमः। दीपक दीपक जल गया, दीपक में डालना है। खड़े होकर के डाला तो आप बैठे रहो दादा है हो गए। आहुति प्रदान नहीं करना है ना। चलो घी पकड़ो, शुरुआ पकड़ो, बताओ ना कैसे करना है। आप मतलब पहले घी पकड़ना है, जब स्वाहा पुत्र है आपके सामने मिष्टि उन्हें डुबोना है, उसके बाद छींटा लगाना है। चलो हरि ओम हरि ओम ओम प्रजापते नमः स्वाहा। इदं हरि ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। ओम इदं अग्ने स्वाहा। ओम स्वाहा। इदं वायवे नमः स्वाहा। ओम स्वाहा। इदं सूर्याय नमः स्वाहा। ओम एतावः प्रोक्षणिपात्रे स्वाहा। हरि ओम प्रेम से बोलो ज्ञान भगवान की जय। श्री ज्वाला मैया की जय। चलिए अब सब लाहुति प्रदान करना है। आप घी से प्रदान करो। घी समाप्त हो जाए तो घीओं में वो डालना है, ठीक है। हरि कि भोजन वो जो है ये ज्ञान भगवान का नीचे ना गिरे। भले अगर नहीं पहुंच पाए तो पात्र रख लो सामने, स्वाहा स्वाहा उसमें डालना है, पात्र पतरी में, है नहीं। चलो नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुलदेवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। महामहेश्वराभ्यो नमः स्वाहा। सिद्धिपुरुषाभ्यो नमः स्वाहा। लक्ष्मीनाभ्यो नमः स्वाहा। ओम हरि वेद सावित्री विजय जय देवी सुनिस्वता स्वाहा। मातृ लोक माता हिति पुष्टिता तुष्टिता मनकुल देवते को जैसे सोचता अमकोली देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। आपके पास समिधा वाला लकड़ी नोट अभी चपेयम महादित्य मोहरि सन पावन गुरुदेवा अम्मा देव ग्रह देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम अग्ने नमः स्वाहा। ओम यमाय नमः स्वाहा। ओम नित्रे नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम दभ्य नमः स्वाहा। ओम अलिनाय नमः स्वाहा। ओम प्रत्युषाय नमः स्वाहा। ओम नमः नमः स्वाहा। ओम विरूपाक्षाय नमः स्वाहा। ओम रवताय नमः स्वाहा। स्वाहा। हरि ओम त्र्यंबकाय
हरि 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 तो भद्र मंडल देवता क्या होती, ग्राम की इष्ट पूरे देवी देवता सब क्या होती, हो गया ना। अब आप मल्ला षोडश मातृका जो बने हैं ना वहाँ वेदी मंडल होकर आहुति प्रदान करने क्या हरि ओम भूर्भुवः गणपते नमः स्वाहा, नमः स्वाहा, हरि ओम सच्चे नमः स्वाहा, हरि ओम स्वमेधाय नमः स्वाहा, हरि ओम सावित्रे नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा घृते नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा पुष्टे नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा तुष्टे नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा आत्मनुकूल देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा, ओम यमाय नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ओम वायवे नमः स्वाहा, ओम सुखवे नमः स्वाहा, ओम एकाद हरि ओम अम्बे अम्बालिके नमः कचना सुदत्त सुभद्र ओम कांबिलवासन नमः, ओम महालक्ष्मी महाकाल्ये नमः स्वाहा, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनः व्यातम् एकेघनीताणमुमिखाणः सर्वं महासरस्वती नमः स्वाहा, ओम गजानन नमः स्वाहा, ओम ग्रीवाय नमः स्वाहा, ओम राहुल नमः स्वाहा, ओम बाणाय नमः स्वाहा, लक्ष्मी नमः स्वाहा, धृते नमः स्वाहा, सरस्वती नमः स्वाहा, प्रेम से बोलो ज्ञान भगवान की जय, मैया की जय। अब क्षेत्र के देवी देवता है ना, क्षेत्र के देवी देवता है उनके नाम से आहुति प्रदान करना। चलिए हरि ओम नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च प्रथमे मनो यो अंतरिक्षे देति दिवेतिभ्यो सर्पेभ्यो नमः। ओम यम 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 यक्षरूपं दश दिशि वदनं दीर्घकायं मोखाय चौर्धरोयं करालं पम 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 पापनाथं तरंतं क्षेत्र ऐसे छिड़क दो स्थान से। हरि ओम क्षेत्रपालाय नमः नमः स्वाहा, हरि ओम क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा, गजाननाय नमः स्वाहा, स्वाहा नमः स्वाहा, स्वाहा नमः स्वाहा, वास्तु नारायण देवी देवता होते हैं जो घर के चारों कोनों के रक्षक करते हैं। शिक्षाय नमः स्वाहा, हरि ओम पर्जन्ये नमः स्वाहा, जंताय नमः स्वाहा, नमः स्वाहा, वायवे नमः स्वाहा, अग्ने नमः स्वाहा, ओम विधाताय नमः स्वाहा। इनसे बोले ज्ञान भगवान की जय। स्वाहा स्वाहा हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, 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 वासुदेवाय नमः स्वाहा, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, हरि ओम नमो नमः स्वाहा, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः स्वाहा, हरि स्वाहा, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, हरि ओम स्वाहा, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 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 स्वाहा, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, 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 हरि ओम नमो भगवते स्वाहा, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 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 स्वाहा, हरि ओम नमो हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा।
की जय। पुनः फिर अपने ऊपर जल सिंचन करें वहीं से चारों तरफ। हरि ओम यत बाण प्रहाराणम कोशम भोर्ति बारकम तथा देव उपघाताणम यजमानस्य कल्याणम। बस बैठे 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 बैठे। हरि ओम ओम तृतीय नमः भोनि तृतीय नमः दिसं लक्ष्मण बलिभक्षम श्री सावगत श्री कुंकर्त तुष्टिकृत पुष्टिकृत वदो भवः। हरि दिसं लक्ष्मण बलिभक्षम श्री मानस सावगत सावगत श्री कुंकर्त तुष्टिकृत पुष्टिकृत वदो भवः। हरि ओम वाय नमः। हरि ओम कुबेराय नमः। दिसं लक्ष्मण बलिभक्षम श्री मानस सावगत सावगत श्री कुंकर्त तुष्टिकृत पुष्टिकृत। चलिए हो गए 10 जगह ही करना है ना, 11 नहीं करना है ना 9 नहीं करना है। कपूर रखते जाएंगे और ज्वलित कर लेंगे। हरि ओम महा हरि ओम ब्रह्मणे संगाय सा परिवार सा विधा संधि प्रभावे। ओ हरि ओम महा श्री ब्रह्मणे नमः। दिसं लक्ष्मण बलिभक्षम अशेष मानस सह कुटुंब सावगत सिंह करता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वृद्धो भवः। भक्तजन जो है हाथ जोड़ लें, ये 10 दिनपाल भगवान की अंतिम भोग है, अंतिम नैवेद्य है। हरि ओम महा अनंताय सांगाय देशमरक्षम बलि। पूर्णाहुति के बहुत बड़े प्रमाण है, तो पूर्णाहुति बचा कर रखो। अभी देवी जी कथा श्रवण करेंगे आप, मन फिर है नहीं सप्तधारा स्नान करेंगे। चलो पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपात सा भूमि गुंसा स्पित्वा अतिष्ठत सांगुलम। ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा। एक तो खीर एक तो पूरी न पकड़ो और जिस प्रकार से सब्जी। हरि ओम हरि ओम उदामृत तेसानो यदन्दिनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जाया चंपुरखा परो। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। हरि ओम ते चरण कमलेभ्यो नमो नमः। हरि ओम उदामृत तेसानो यदन्दिनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जाया चंपुरखा परो। ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा। ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा। ओम नमो नारायण स्वाहा 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 स्वाहा। घी से आहुति प्रदान करे, घी डालो में। ओम श्री शांतःकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं भीष्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं। कूलर बंद कर दो बाबू। रमण सरकार की जय, भक्तोत्सल भगवान की जय। पीला चावल अक्षत और पुष्प पकड़े, बस हो गए है ना। अब पूर्ण भगवान जी के नाम से, नवग्रह देव जी के नाम से, गणेश जी के नाम से, षोडश मातृका, सप्तगित महाराणी में, चतुष्टोग्नि, ग्राम के देवी देवता, इष्ट देवी देवता सभी के नाम से जो आहुति प्रदान किए हैं उनको एकत्रित कर लें। एक आध जन भैया लोकपाल सुपुत्र वधु सुपुत्र समस्त भक्तजन जो यहाँ पर तो ज्ञानता जाने अनजाने में किसी भी समान कार्य में त्रुटि रही गई हो प्रभु, आपकी सेवा पूजन अर्चन करने में त्रुटि रही गई हो यह सप्तदिवसी में, तो हमें अपने सुपुत्र अपने दास स्वरूप समझ करके हमें क्षमा प्रदान कीजिएगा, अपने दास स्वरूप समझ करके स्वीकार कीजिएगा। ऐसा मन में भाव रखते हुए भगवान यज्ञ। हरि ओम श्री मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं तवर्चनं पूजं चैव न जानामि क्षम्यतां देवी परमेश्वर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है सो तोर, तेरा तुझको अर्पण करो प्रभु जी। क्या लागे है मोह, क्या लागे है बने, क्या भेंट करूं मैं नाथ, नमस्कार की भेंट है करो स्वीकार। सिंह बाबा मिले पूर्ण हो सब काम, पूर्ण हो सब काम। हरि ओम महात्म्य मंत्र हीनम ज्ञानम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्मै शुभ मन सुभक्तिया पार। पुष्पांजलि अर्पण करो, यज्ञ नारायण करो स्वीकार, हे स्वाहा मैया करो स्वीकार, हे दक्षिणा महारानी मैया करो स्वीकार, हे सर्वदेव करो स्वीकार। हरि भगवान की जय, श्री ज्वाला मैया की जय। हमारे वाद्य मंत्र वाले भैया, संगीत वाले भैया लोग यहाँ पर अपने आसन को ग्रहण करेंगे।
अब जो चल भगवान की जय। मस्तक टिक करके पुरुष मन प्रणाम करके उठो और माता मन हाथ जोड़ के प्रणाम करके दास दासी स्वरूप समझ करके बुद्ध बालक बालिका समझ करके हमें क्षमा का प्रदान कीजिए। अब जो है आप मन हर मन सरकार की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जल न मोल दिखाओ भैया, लोटा में जो जल है तांबक पात्र में जल युम्मा यथ प्राण हरि युम्मा श्री चरण कमल धो नमो नमः। प्रकाशाय दीप ज्योतिर नमोस्ते। हरि ओम चंद्रमा मनसोजा प्रभो मायनतानि पुष्पाणि श्री चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री श्री चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री भगवती देव्यै नमो नमः। प्रेम से बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलो अपने गुरु माता की जय। भगवती गीते मैया जय भगवती गीते सुंदर सुपुनीते मैया जय भगवती गीते कर्म शुभन प्रकाशन कामाशक्ति हरा तत्व ज्ञान ब्रह्म भक्ति हरि शरण रहस्य प्रदायनि शरण रहस्य प्रदायनि सब विधि सुखकारी जय भगवत गीते रामोद सदा हारिणी मोद सदा हारिणी मुख की वाणी
स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रावत कीजिए दया सुधा तू कृपा कीजिए हो मैया तू कृपा कीजिए हरि पति प्रेम दान कर हरि पति प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए यही कमल विहारन यही कमल विहारन सुंदर सुमुनि मैया जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते गौरम करुणावतारम माता चरिता हरि ओम सर्वोपचारार्थे श्री ओष्मन्यं प्रगीतम् समर्पितः हरि ओम सचम च वर्तसे युक्तम वाचामि अपने स्थान में परिक्रमा कर लें सभी भक्तगण जो है बड़े भाव के साथ में हरि ओम मात्र योजने अवा धनमानि धनमसे यानि गानि च पापानि च मात्रतानि च तानि सर्वाणि नस्मितो प्रदक्षिणायां पदे पदे बड़ा भाव के साथ में पुष्प अक्षर श्री बांके बिहारीलाल जी के समक्ष अर्पण कर लेंगे हरि माया जन्तः देवस्तानि धर्माणि व्रतमन्नस्तनते हसन्ति देव कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने वाणी यत्कालोद भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः परमेश्वरो हरि ओम श्री चरण कमल भ्यो नमो नमः श्री मंत्र पुष्पांजलि चरण कमल भ्यो नमो नमः प्रेम से बोलो श्रीमद श्री वृंदावन बांके बिहारीलाल की जय श्रीमद भगवत गीता महारानी मैया की जय आज की आनंद की जय भक्तस्थल भगवान की कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर पार्वती के वर हर 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 महादेव शंभो परम पूज्य भगवती देवी की जय परीक्षित जी महाराज की जय समस्त आवाहित देवी देवताओं मैया की जय बड़े भाव के साथ में परीक्षित जी महाराज उनके सहकुटुंब परिवार अपने स्थान में मनोभाव के साथ में विराजमान हो जाए परम पूज्य भगवती देवी जी की मुखारविंद से आज श्री भगवत गीता की कथा श्रवण कर अपने जीवन में उतारे कृतार्थ करे भवार्थ करे ऐसा भाव के साथ में विराजमान हो जाए प्रेम से बोलो वृंदावन बांके बिहारीलाल की जय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः रामाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः ज्वालारूपेण संस्कृता गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
हरि गोपाल बोलो पार्वती पतय बोलो हर हर महादेव। आनंद कंद मुरली मनोहर यशोदानंदन श्याम सुंदर सरकार उन्हीं की आद्य शक्ति अनंत शक्ति जगत जननी जगत जाया अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी रास रासेश्वरी त्रिपुर सुंदरी राधे रानी सरकार भगवान की वांग्यमय प्रतिमूर्ति सप्त अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे परम आराध्य सतगुरुदेव महाराज अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से विराजमान अवाहित देवी देवता साधु संत ज्ञानी ध्यान बाहर से पधारे हुए श्रद्धालु जन युवा जन नगरवासी जन मोहल्ला वासी जन समस्त कातल बोर्ड वासी जन आचार्यगण संगीतज्ञ भाई बंधु लोकपाल दिग्पाल यक्ष गंधर्व किन्नर अवाहित देवी देवता और इस श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजक परीक्षित के रूप में विद्यमान साहू परिवार आदरणीय शोभित राम जी साहू उन्हीं की धर्म पत्नी गीता बाई साहू गजेंद्र साहू श्रीमती मधु साहू महेश्वर साहू श्रीमती एस कुमारी साहू डोमार साहू श्रीमती एकता साहू उन्हीं के नात रिश्ते भाई बंधु नात्य माता पिता श्रीमती गौरीबाई साहू शोभराय श्रीमती तुलसी साहू देव सिंह श्रीमती हेमलता साहू दिनेश्वरी साहू नरेश श्रीमती सारिका साहू मोहित श्रीमती भीमा साहू जितेंद्र श्रीमती डामिन साहू ललित श्रीमती खिलेश्वरी साहू चंद्रशेखर साहू प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे लुसिका रिहांसी ऋषभ देवस घनिष्ठ युक्ति पूनम दिव्यांश दक्ष देवराज स्वास्तिक इसिका युवती टेमिन वात्सल्य धन्या और स्वर्ग से विराजमान और मेरे गोविंद भगवान की उनके श्री चरणों में अपनी प्रीति लगाए हुए स्वर्गीय श्री रुहेला राम साहू जी
स्वर्गीय श्रीमती दुकालाबाई साहू जी, स्वर्गीय श्री रामसाय साहू जी, स्वर्गीय श्री दीनबंधु साहू जी, समस्त साहू परिवार, उनके बेटी बेटा नाती समधी सजन आवाहित जितने भी परिवारजन और मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद भगवान श्री हरि नटवर नागर बालकृष्ण राधा रानी सरकार, राधा रमन सरकार, राधा वल्लभ सरकार को मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण के विराम दिवस की ओर हम चल पड़े हैं, क्योंकि भागवत भगवान की जो कथा थी वो 7 दिन साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ बोला गया है। क्या बोलते हैं? साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत महापुराण 9 दिन का नहीं होता है, केवल 7 दिन का होता है। पहले दिन तो कलश यात्रा होती है, वेदी पूजन होती है और केवल महात्मा तक ही पहुंचते हैं। लेकिन जो विराम दिवस होते हैं, सप्तम दिवस से अष्टम दिवस नवम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं हम। आज लोकपाल दिक्पाल और वेदी पूजन, देव विसर्जन, देवी विसर्जन और अपने अपने स्थान जाने का प्रारब्ध समय प्रारंभ हो गया है, क्योंकि कोई भी देवी देवता को अपने घर में विराजमान ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। जैसे एक ब्याही हुई बेटी को अपने घर में जीवन पर्यंत तक नहीं रख सकते, उसी प्रकार हम भी उस आकाश में रहने वाले इंद्रादिक देवी देवता को हम अपने पास में ज्यादा दिन नहीं रह सकते। सबका अपना अपना जगह निमित्त है, प्रधान माना गया है अपने अपने स्थान को। जिस तरह आपकी बेटी का विवाह हो जाता है तो वो शोभामान उनके ससुराल होते हैं, उसी तरह मेरे परमात्माओं का भी स्थान अपने अपने स्थान पे शोभित होता है। तो इस सुंदर 9वें दिवस में बैठ कर के विसर्जन की बेला प्रारंभ होती है। 7 दिन का क्रम होता है, ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण कभी भी 8 दिन नहीं होता है, 9 दिन नहीं होता है। हमने प्रथम दिन क्या किए हैं? वरुण देव को स्थापित किए हैं और पहले दिन में कलश यात्रा, जितने भी हमारे आवाहित देवी देवता, गांव के देवी देवता, नगर के देवी देवता है, सबको हम एकत्रित करके विराजमान करते हैं। फिर उसके बाद 9वें दिवस में हम क्या करते हैं? विराम, अपने अपने स्थान भेजने का प्रयास करते हैं। ये 7 दिन ही होता है और ये आखिरी जो विराम दिवस होता है उसमें थोड़ा समय निकाल करके 5 मिनट गीता का उपदेश आता है। और आप लोग जितने भी ग्रामवासी जन हैं, सुंदर, आज तो हमको लेट ही हो गया, सब बोल भी रहे होंगे कि भव्य भंडारा बोल रही थी दीदी और उन्हीं का तो पता नहीं है ना। हम भी देख रहे थे कि कितने भक्त हैं आज आने वाले, हमसे पहले तो आए, पहले हम आके बैठ जाते थे, लेकिन आज आप लोग समय से पहले आकर के बैठे, उसके लिए तो आभार है। आज हमारे इस साहू परिवार में, अडिल परिवार में हमारी प्यारी बिटिया, चाहे देखिए जो एक छोटी कन्या होती है ना, माता का स्वरूप माना गया है, क्योंकि जब माँ नवरात्रि में 9 दिन आती है और उसी 9वें दिन में कन्या भोज करवाते हैं। बिना कन्या भोज की उस माता का पूजन अधूरा माना गया है। आप लोग अगर उपवास रखते हो, 9 कन्या नहीं बुला सकते तो 1 कन्या बुला करके उस कन्या स्वरूप पराम्बा को भोजन कराना चाहिए। तो उस आज इस साहू परिवार में, अडिल परिवार में हमारी छोटी सी प्यारी सी बिटिया कुमारी रिहांसी साहू जी की जन्मदिन है। ताली नहीं बजाओ कहा तो ये एकदम ऐसे देखत केक लनानी, तब तो कहा थी पहली तुमन ताली बजाओ तब तो। आज हमारी छोटी सी बिटिया और ये जो घर की कन्या है, साक्षात माँ आदि शक्ति, अनंत शक्ति, जगत जननी, जगत जाया, अखिलेश्वरी, भुवनेश्वरी, रास रासेश्वरी कुमारी
रिहांशी साहू जी की आज जन्मदिन है। बड़े भाग्यशाली हैं वो बिटिया और उनकी माता पिता, जिनका जन्मदिन आज नवरात्रि के पावन पुण्य पतित बेला में, पता नहीं वो माँ पराम्बा आदि शक्ति अनंत शक्ति किस रूप में आकर के हमको दर्शन दे दे। बड़े भाग्य होते हैं जो नवरात्रि के समय में एक कन्या का आज जन्मदिन है। और कन्या तो माँ पराम्बा स्वरूप है वो। ऐसा नहीं कहना कि ये शोभित के नतनी ने, ना, भूल रहे हो आप लोग। हमने कहा था भगवान को मानने का विषय है, जानना नहीं है। जान तो सभी रहे हैं कि जो कथा कर रही है वो क्या, कौन है, कौन है, हाँ सब जान रहे हैं, लेकिन मानना बहुत कठिन है। मानना बहुत कठिन है। अगर एक बार मान लिए ना तो उस प्रतिमा में भी, उस पत्थर में भी वो परमात्मा दिखते हैं। तो मानने का विषय है। तो आइए हम उस बिटिया को आशीर्वाद स्वरूप में सुंदर कहते हैं कि कभी भी जन्मदिन में दीपक जला करके फूकना नहीं चाहिए। और हम क्या करते हैं, दीपक जलाएंगे और दीपक जलाने के बाद उस दीपक को फूक, बेटी फूक, हैप्पी बर्थडे टू यू है होता है। कौन कौन करते हैं ऐसे बताओ तो, बोलो बोलो भैया। सनातन धर्म में है। आप लोग हिंदू हो तो हिंदू का महत्व गीता सुन रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, दुनिया भर की अनेकों अनेक पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, किसी भी बेटे बेटी का हो, अगर जन्मदिन आए, उत्सव आए, तो दीपक कभी भी नहीं उनके मुख से बुझाना है, क्योंकि वो चिराग है। और देखिए हमारी आयु क्या हो रही है, क्या हो रही है, 1 साल क्या हो गया है, बताइए। तो हम उसमें सुकून मना रहे हैं कभी भी हो। और जिस भी घर में बेटे बेटी का अगर जन्मदिन हो, बर्थडे हो, तो किसी शिवालय में जाकर उस बेटा बेटी को लेके जाना, किसी भागवत मंडपम में लेके जाना, या किसी घर में जहाँ मंदिर हो वहाँ उस बेटी को ले जा करके माथा टेकवाना है। और माथा टेकवा करके कोई भी अपनी देवी देवता है उससे प्रार्थना कराना है कि हमारे बिटिया के जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन धान्य प्राप्त हो। ऐसी आज साहू परिवार में कन्या स्वरूपा पराम्बा उस बिटिया का आज जन्मदिन है। तो थोड़ा सा जन्म उत्सव मनाते, क्योंकि अब ये मौका पता नहीं कब आई बाबूजी, आओ ये मौका आई ती छलकल कर कट रहा था कथे है नहीं। आप बुलाओ चाहे मत बुलाओ, है ना, आप बुलाओ चाहे मत बुलाओ, चाहे कितनों भी हमें बोल लो, लेकिन हम तो छत्तीसगढ़ी में खाकर थे। हाँ, हमार माता पिता घरे, माता पिता घर नहीं आबो, भैया भौजी घर नहीं आबो, और हमार भौजी मन तो बने शांत है, ऐसे नहीं करे, आँख नहीं दिखाए। हमार भौजी मन प्रेम से बात करने वाला है, और बाकी के नहीं बोल सको कातल बोल के मन ला हमार भौजी कहा था। तो ऐसे घर में तो नहीं भी बुलाओगे तो भी आएंगे हम। तो आइए सुंदर उस बेटिया के लिए प्रार्थना करते हैं भागवत भगवान से और अम्बे माँ से कि उनके जीवन में प्रगाढ़ भक्ति और उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त हो। और बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
बार दिलिए आए, बार बार दिलिए गाए, बार बार दिलिए आए, बार बार दिलिए गाए, जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थाम लो मैं इसका, बेकरार हो के नाई, थाम लो मैं किसका, नहीं नहीं ऐसा हसी कोई नहीं, इसकी है इसकी नजर जाए, बेईमान कहलाए, इसकी नजर जाए, बेमिसाल वो कहलाए, जियो हजारों साल ये दुआ है मेरी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा, हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा, हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलिए गोविंद भगवान की। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मावे और मिश्री का तो केक मंगाया है, इसको चखेरी हंसी तू 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 तू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मावे और मिश्री का तो केक मंगाया है, इसको चखेरी हंसी तू 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 तू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। इस प्रकार से उस बिटिया
सबके जीवन में खुशियां अपार आती रहे। आइए आज हम समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सबके पेट में क्या कूद रहे हैं? हाँ, ना है ना? किसके किसके पेट में कूद रहे हैं? सब खा पी बैठे हो? हाँ, बैठना चाहिए ये खा पी के। आइए आज हम गीता जी में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए रामायण क्या है? रामायण क्या है? रामायण सुनते हो आप लोग? थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे, बस 5-10 मिनट, ज्यादा समय नहीं है। रामायण पानी की तरह है। जब हम रामायण पढ़ते हैं ना, जो राम वाले होते हैं, जो राम जी को मानने वाले होते हैं, उनका जीवन पानी की तरह होना चाहिए। और श्रीमद् भागवत क्या है? अमृत है। अगर जीना है, जीवन में उतारना है कुछ ऐसी बातें, तो क्या करना है? भागवत श्रवण पान करना है। और गीता क्या है? गीता दूध की तरह है। गीता दूध की तरह है। सर्वप्रथम गीता किसको सुनाए थे? जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, तो उस कौरव और पांडवों में धनुर्धारी अर्जुन जी को मेरे द्वारकानाथ ने गीता का उपदेश दिया है। और भीष्म पर्व से लिया गया है गीता। 700 श्लोक है गीता में। और गीता जो भी व्यक्ति अपने कान तक श्रवण कर लेता है, मानकर चलिए कि परमात्मा उनके जीवन को सुधार करके वैकुंठ की ओर लेके चलते हैं। वही कुरुक्षेत्र जहां पर कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था। कौरवों को केवल 5 गांव मांगे थे उनके भाई ने, पांडवों ने, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि अगर हमसे जमीन लेना चाहते हो तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भाई भाई में युद्ध का है बेला? ये युद्ध प्रारंभ हो गया है। खून की धार बह रही है वो कुरुक्षेत्र में। और धनुषधारी अर्जुन जी थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं उस कुरुक्षेत्र में, और द्वारकानाथ की ओर एकटक देख रहे हैं। कहे हे प्रभु, हे गोविंद, हे अनाथों के नाथ, ये तो जितने भी है ना इस कुरुक्षेत्र में जो मुझसे हमसे युद्ध कर रहे हैं, सब अपने हैं प्रभु। थोड़ा बच्चे को शांत कराएंगे, बच्चे लोग शांत रहेंगे। क्योंकि इसी गीता मैया को श्रवण करने के लिए आप लोग इतने टाइम से बैठे हुए हैं यहाँ। बस ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट लूंगी मैं। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं कैसे अपने परिवार का हनन करूं, कैसे अपने परिवार को मारूं प्रभु? ये तो सब मेरे अपने हैं, मेरे सब अपने भाई हैं। देखो ना, कर्ण है, भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, आदि आदि तो सब अपने हैं। मैं किसको मारूं प्रभु? ना, मेरे से नहीं हो पाएगा। तब मेरे गोविंद भगवान ने अपने विराट रूप प्रकट किए हैं, और विराट रूप प्रकट करके मेरे गोविंद भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। गीता मैया साक्षात मेरे गोविंद भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। क्या है? मुख से निकला हुआ। जैसे वेणु गीत गोपी का प्राण गीत है, भागवत जी का प्राण है, उसी तरह मेरे गोविंद भगवान के मुख से निकला है वो गीता। उपनिषदों को गाय बना करके और अर्जुन को बछड़ा बना करके दोहन किया है, दुग्ध गीता रूपी प्रवाहित किया है। कहे कि हे अर्जुन, आज मैं तुमको गीता का उपदेश देता हूं। गीता कब सुनना चाहिए? गीता कब सुनना चाहिए? बोलो बोलो, दम के बोलो, बोलो, कब सुनना चाहिए? गीता कब सुनाते हैं आप लोग? मरना आसन व्यक्ति को है ना। मैं आप लोगों से
एक मंत्र बोल रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। खा पी के सब आए हो ना? कौन कौन खा पी के आए हो? काकर घर चूल्हा नहीं जले अभी तक? मन हाथ उठाओ। सब घर ना? हाँ, तो हाथ उठाइए। सब खाना खा के जो भोजन करके आए वो हाथ उठाइए। भाई के बाबूजी भात बाँच गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। देखिए सब भोजन करके आए ना। वरानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलाय मजकर्ताय वंदे वाणी विनायको। ओम हिरणवर्णम हरणिम स्वर्ण रजसाम चंद्रमा हिरण्यमिक्षमिं जातु हेतु मामा ताम मामा जातु हेतु लक्ष्मी मन पगामिनी स्यामिरनेम गामस्य पुरुषानम अश्वपूर्वरथ मध्यम हस्तिनाद प्रमोदिनी। क्या बोली मैं? क्या बोली? बोलो बोलो, समझ आया? कुछ एक आध अक्षर आया समझ में? जब आप लोग खा पी करके तंदुरुस्त हो करके मस्त हो करके इस कथा मंडपम में मेरी वाणी को नहीं समझ पाए तो मरना आसन व्यक्ति जो हजारों करोड़ों बिच्छू के डंक में वो मर रहा है, दर्द हो रही, भेदन हो रहे हैं और यमराज लेने के लिए रस्सी में मार रहे हैं उनको, और हम गीता सुना रहे हैं। अभी खा पी के बैठे वो नहीं समझ पाए एक मंत्र को, तो क्या मरना आसन व्यक्ति गीता समझ पाएगा? जरा सोचिए ना आप लोग। हम ये नहीं बोल रहे कि गीता मत सुनाओ, हमारे बोलने का अर्थ समझते जाइए आप लोग। जब वो व्यक्ति अपने मृत योनि में आते हैं, खाट पे होते हैं और हजारों बिच्छू का डंक लग रहा है। गरुड़ पुराण सुनना आप लोग। गरुड़ पुराण जब सुनोगे ना तो हमारी रोंगटे खड़े हो जाती है। अरे बाप रे, हमको पाप नहीं करना है बस। इतनी खतरनाक लिखा हुआ है उसमें। गरुड़ पुराण मरना आसन, जब मरते हैं व्यक्ति तो 10 दिन तक के गरुड़ पुराण सुनाए जाते हैं, लेकिन वो मरे हुए व्यक्ति को सुनाते हैं क्या? बोलो नहीं ना। हम जैसे जिंदा व्यक्ति को ही गरुड़ पुराण सुनाते हैं ताकि सुन करके हम अपने जीवन को सुधारें। मरना आसन व्यक्ति वो तड़प रहा है, वो रो रहा है अपनी पूरे कार्य को, अपने जीवन में वो किससे कैसे बात किया है, किसका दिल दुखाए हैं, कैसे किस तरह से छल कपट से धन अर्पण किए हैं, वो पूरा दृश्य मरने के बाद दिखता है। तब वो व्यक्ति को देखना अधिकतर जब मरणासन होता है ना तो उसकी आंख से आंसू बहता है। और आप लोग क्या सोचते हो कि मोर दाई मरा थे, मोर बाबा मरा थे, तो आंख से आंसू अपन बेटी बेटल देख के कहा थे हो रहा है। ये भाव नहीं है। वो उनकी पूरा क्रियाकलाप को, अपनी दिनचर्या को यमराज कह रहे हैं कि देख बेटा, तू जीवन भर पर्यंत तक तूने क्या किया है, अब भुगत। उनकी सांस को जकड़े हुए रहते हैं, पकड़ करके रखते हैं और अपने पुण्य और पाप को उनके समक्ष में दिखाते। आंख से आंसू निकलता है। वो आत्मा कहते हैं प्रभु मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो वैकुंठ में, लेकिन नहीं, वो मौका नहीं मिलता है। रोते रहते हैं। और जब हम बुढ़ापे में वो गीता मरना आसन में वो गीता मैया को सुनाते हैं तो उनके कोई पाला नहीं पड़ता। याद रखना, अगर गीता सुनना है तो जवानी में सुनो। किसमें सुनो? जवानी में। क्योंकि द्वारका नाथ ने मेरे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। पूरा उपनिषद, पूरा शास्त्र को गाय बना करके, एक अर्जुन को बछड़ा बना करके गीता का उपदेश दिया था कि हे अर्जुन, जो ये तुम्हारा मेरा मेरा कर रहे हो ना ये संसार, और मेरा नात रिश्ता, मेरा भाई, मेरा नाती, मेरा पंथी, मेरा पति, मेरा पत्नी, वो कोई नहीं, सब में मैं वास करता हूँ। और तुम कौन होते हो मारने वाले? सबका संहार मैं करूंगा। वो परमात्मा ने अपने विराट रूप में, चतुर्भुज रूप में अपनी अवतारों का वर्णन करके अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। बड़ी अद्भुत है गीता का उपदेश। और वो जो कुरुक्षेत्र, आज भी कुरुक्षेत्र कहाँ है जानते हो? कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा जा करके देखना आप लोग। हरियाणा, हरियाणा का नाम हरियाणा क्यों पड़ा? पहले हरियाणा का नाम कुरुक्षेत्र था और हरियाणा,
हरि हरि मतलब होता है भगवान कृष्ण द्वारकानाथ। हरि मतलब गोविंद भगवान। आन मतलब होता है एड़ी। भगवान की जो एड़ी है हरियाणा में गिरे हैं, याद रखिएगा। आज भी वहां की भूमि, वहां की धराधाम लालिमा है, ब्लड से, खून से। वहां हजारों नात रिश्ते खून की धार बहे हैं उस हरियाणा में। और आज भी देखना हरियाणा में वो जो भूमि है वो लथपथ रहते हैं, वो जो मिट्टी होती है वो लालिमा हो जाती है। और कहा गया है कि उस कुरुक्षेत्र में 5 कदम की दूरी में अपना असर बताना चालू करता है। जैसे एक बेटा और एक माँ अगर उस क्षेत्र में चले जाए और जैसे ही जाएंगे कुरुक्षेत्र में, तो मोह माया नहीं है वहां। कुरुक्षेत्र में कोई मोह माया नहीं है, तभी तो युद्ध हुआ था। उस मोह माया को छोड़ करके सब पराया समझ करके वहां पे युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था। आज द्वारकानाथ ने गीता का उपदेश दिया, हे अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो मुझे तो मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम में भी मैं हूं और उन सब में भी मैं हूं, सब में मैं हूं। और कहा है अर्जुन किसके लिए विलाप कर रहे हो, तुम्हारा क्या गया, तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो वो तो सब कुछ मैं हूं, मेरा है, मैं ही सब में समाहित हूं। तुमने क्या पाया, तुमने क्या पाया जिसमें तुम खुशी मना रहे हो, तुम्हारा क्या नष्ट हुआ जिसमें दुखी मना रहे हो। कोई किसी का नहीं है, सब में मैं वास करता हूं। दैहिक दैविक भौतिक तापा। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 ताप को मिटाता हूं अर्जुन मैं, पूरा संहार करता भी मैं हूं और सृजन करता भी मैं हूं। शंखनाद होता है और उसी शंखनाद से ही महाभारत प्रारंभ होता है। और महाभारत ऐसी तीव्र गति, तेज गति में होता है कि वहां पर भाई भाई में युद्ध हो रहा है। कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र में खून की धार बह रही है। मेरी गोविंद भगवान एक हाथ में शंख को पकड़ करके शंखनाद करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। हो ना हो तुमको भवसागर से गीता की वाणी को जीवन में होता दुनिया दीवानी दुनिया तूफानी है पावरी। हो ना हो तुमको भोला करके गीता की वाणी को जीवन में होता दुनिया दीवानी है सुन पावरी। दुनिया तूफानी है सुन पावरी। मिले जैसा
ऐसा मिलेगा नहीं। मैं करो पाप से डरो, मैं करो पाप से डरो, मेरी बनाती है। शुभ पावरे होना हो तुमको धोखा कैसे गीता की वाणी को जीवन में उतार, दुनिया दीवानी है। शुभ पावरे दुनिया तूफानी है। शुभ पावरे ये क्रोध मोह माया जो बैठे हृदय में उतारे, ये क्रोध मोह माया जो बैठे हृदय में उतारे, जब तक ना छोड़ो कैसे नैया लगेगी किनारे, जब तक ना छोड़ो इनको कैसे नैया लगेगी किनारे। सागर में तू मारे, सागर में तू मारे, पुरानी है सुन पावरे, दुनिया तूफानी है सुन पावरे। होना हो तुमको होता कैसे गीता की वाणी को जीवन में उतार, दुनिया तूफानी सुने पावरे, दुनिया दीवानी है। सुने पावरे, सुने पावरे। जय हो गोविंद भगवान की जय हो। अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। गीता हमेशा जवानी में सुनना चाहिए। हर घर में कहा है, मेरे मुख से निकला हुआ गीता। कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया है। आज भाई भाई में युद्ध हुआ है। धृष्टराज को बार बार समझाए हैं कि हे धृष्टराज, अपने पुत्रों को रोक दो। लेकिन धृष्टराज क्या था? अंधा था। क्या था? अंधा था। लेकिन अंधा तो था, लेकिन सही गलत को भी तो समझना चाहिए ना। कहा गया है, जिस घर में अगर बड़े बुजुर्ग सही निर्णय नहीं ले पाए तो मानकर चलिए वो घर में युद्ध होना बहुत जरूरी है, और युद्ध होकर ही रहेगा।
क्योंकि देखिए हमको धृष्टराज जैसे नहीं बनना है। द्वारकानाथ ने कहा, हे धृष्टराज एक बार देखो तो सही, दोनों पुत्रों में युद्ध हो रहा है, कौरव पांडवों में। तब उन्होंने कहा, मैं देख के क्या करूंगा, संजय को दे दो आंख। जब वहां पर चित्र सहित दिखाए, संजय वर्णन करते गए उनके मंत्री, और दोनों भाई के युद्ध को बताते गए हैं। संजय की दिव्य दृष्टि से धृष्टराज को दिखाया गया है। और यहाँ पर गीता बड़ी अद्भुत है। गीता हमको जवानी में सुननी चाहिए। ऐसे ही कथा हो रही थी तो हमने कहा भैया गीता हर व्यक्ति को पाठ करना चाहिए। गीता का एक अध्याय नित्य प्रतिदिन। गीता दूध रूपी है और दूध कैसे पीना चाहिए, जवानी में पीते हैं दूध। अगर मान लो चाहे बूढ़ा व्यक्ति को हम दूध दे देंगे 1 कप, तो क्या वो पचा पाएगा? पचा पाएगा वो दूध? मुश्किल है। अगर वही दूध हम अपने बेटे बेटी को जवानी में पिलाएंगे तो दूध क्या करेगा? हड्डी मजबूत करती है बोलते हैं। उसी तरह गीता दूध रूपी है, तो हमको वो गीता जवानी में नित्य प्रतिदिन गीता का पाठ करना चाहिए। अगर पढ़ने नहीं आता है तो केवल और केवल उस गीता की ग्रंथ को अपने हाथ में रख करके खोल करके 5 बार गीता 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 बोलना चाहिए। ऐसे ही कथा कर रहे थे, तब एक भाई खड़े होकर के बोले कि दीदी ते 5 बार कथस, मैं दिन में 100 बार गीता गीता कथूं। तब बोले झगड़ा चढ़ाई होते कथे तो काबर भाई का करो, ग्रंथ लत नहीं कह सको, मोर धर्म पत्नी गीता कथो तान झगड़ा लड़ाई करते कथे। अब हमार माता गीता कहा थी, अब ओकरो नाम है भाई, लेकिन हमारी जो माता जी है बड़ी सरल सहज है। बाबूजी आखिर मुंदी से तो हाँ मैं तो रोज कथा खाती, हाँ आनंद से हंसना नहीं हंस, हाँ बिल्कुल हमारे जो माता जी है बड़ी सरल सहज है। तो ऐसे बोले रात दिन गीता गीता बोलते तब बोले मन माने लड़ते मोला न खायल दे न पियल दे कथे, और ते गीता दान करेल के हेस महाराज जी मैं हाँ वो गीता में 1001 रुपया दान करूं और ते मोर बाई लेक जा कथे। बड़ा विचित्र ऐसे ऐसे भक्त होता है। तोर गीता तोरे पास रख कथे तो भैया ऐसा नहीं है। देखिए अगर उस माता जी का नाम गीता है, नाम भी सोच समझ करके रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? सोच समझ करके, और भगवान के नाम में नाम होना चाहिए। और तुम रख दो गंगाबाई, क्या का नाम है? गंगाबाई कोई नहीं है हबे, गंगाबाई नाम है। और 1 गिलास पानी मांग के देखू तो नाम है गंगाबाई। 1 गिलास पानी नहीं दी, वो अटार दई बोरिंग ले ओट के लाने हन, हाथ पसीना छूटा तो पानी मांगता। तो वो नाम भी क्या काम का है बताओ तो? तोला नहीं कहा दीदी ते देथा से खमला देथा। नाम है गंगाबाई और नाम है करोड़ी मल। क्या है? करोड़ी मल। और जात देख भी नहीं शनि मंदिर में दे दे दाई दे दे दाई दे दे, काय करोड़ी मल है नहीं। और नाम है शेर सिंह। का नाम है? शेर सिंह। और गांव जब झगड़ा होते ना तो सबसे पहले ओकरे दरवाजा बंद होते। शेर सिंह नहीं दादा, मुसवा सिंह होना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। और नाम है सुखदेव। नाम क्या है? सुखदेव। कौन कौन भाई मन के सुखदेव नाम है? ये दे ले बता। यहाँ इंटू मिंटू डब्लू इंडी भिंडी सिंडी नाम है ना, कहाँ रही? सब तो नाम ला बड़ा विचित्र। गूगल देव तक नाम में, गूगल देव तक खोल दी सीधे नाम में नाम बता। गूगल देव तक आता निकाल दी भिंडी, तन रात दिन काट काट के सूखा तल तल के खाता। नाम है सुखदेव। और सुबह 1 डंडा दाई ला और 1 डंडा बाबू ला, तो का सुख देवे? सुख देव नहीं दादा, दुख देव होना चाहिए। नाम भी सोच समझ करके भगवान के नाम में नाम होना चाहिए। गीता को जवानी में सुनना चाहिए रोज नित्य प्रतिदिन। इस गीता को
मन में बसा करके, और जिसको भी कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, दर्द हो, नींद नहीं आती है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में गीता ग्रंथ है, हमारी सनातन ग्रंथ है, हमारे हिंदू का प्राण है। ये भगवान की जो वाणी से निकला हुआ ये ग्रंथ है, कोई ऐसी वैसी पुस्तक नहीं। इसको पुस्तक में तुलना मत करो, जाके देखना मुस्लिम भाइयों को अपना ग्रंथ को कैसे संभाल करके रखते हैं और नित्य प्रतिदिन पढ़ते हैं। एक बार भोजन नहीं करेंगे लेकिन वो अपना ग्रंथ, अपना कुरान जरूर खोल करके बैठते हैं, अपना बाइबिल जरूर खोल करके। और हम लोग क्या करते हैं, गीता मिल गया तो का करिए, एक ठन पठेरा में फेंक देते। और जब डोकरी दाई अंतिम समय आ गया ना, डोकरा बाबा मन माने खोजते, कहाँ गीता, कहाँ गीता की तो गीता तो बैठे है, बलाक लेके करो आप, चल दाई हमारे घर एक छू देवे की है नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। कहने का मतलब ये जो ग्रंथ है कोई पुस्तक नहीं है, सरकार ने भी इस सनातन धर्म ग्रंथ को बड़े अद्भुत माना है। आप लोग कभी भी आपके जीवन में, हम नहीं कहते कि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आए, कभी भी कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा भी लड़ते होंगे ना, वो भाई को पूछ करके देखना, कट घर में अगर वो जाकर के खड़े रहेंगे तो वहां पे वकील आते हैं, लाल कपड़ा बंधा रहता है गीता मैया, और कहते हैं कि आप गीता में हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे, ले कसम खा तू मना। आज के बाद हम किसी की ना चारी करेंगे, ना चुगली करेंगे, ना निंदा करेंगे, और किसी के मेहनत को देख करके नहीं जलेंगे, और किसी के परिवार में कुदृष्टि नहीं डालेंगे। कसम खाइए, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है भैया। सच्चाई हर किसी की बस की बात नहीं है। और ये गीता महारानी बड़ी अद्भुत है, और इस गीता को लाल कपड़ा में बांध करके अपने सिराने पे रखो। जिसको भी कोई भी दुख दर्द तकलीफ है, रोज नित्य प्रतिदिन गीता का ध्यान करके, और मरना आसन व्यक्ति को नहीं, जवान व्यक्ति को गीता पाठ पढ़नी चाहिए, गीता का उपदेश सुननी चाहिए। इसमें हमारा जीवन में अनेक होने वाली बाधाएं दूर होती है। और तुम मरे हुए व्यक्ति ला का करथो, गीता के पाठ सुना थो, ओकरे से ती कहेगे वो मरे हुए व्यक्ति जो मरना आसन में है, गीता पाठ का सुनी, वो खुद अपने में नहीं रहते हैं, वो उनकी प्राण पखेरु उड़ने वाला रहता है लेकिन उड़ते नहीं हैं। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, आप लोग गीता हर घर में, और कहते हैं कि गीता का दान सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। कुछ करो या ना करो, लेकिन गीता का दान जरूर करना चाहिए। इसलिए ऐसा कुछ हमारे घर में आपत्ति विपत्ति घटना घटती है तो पंडित को बुला करके गीता दान करते हैं कि नहीं करते हैं। गीता का महत्व बड़ी अद्भुत है, गीता का दान करना चाहिए। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, और मरने के टाइम में हमारे मुख में गीता मैया का वास हो और हम वही उस परमात्मा का ध्यान रखें। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, जिंदगी खा खा के बीता, जिंदगी बोलते जाना ना, जिंदगी खा खा के बीता, जिंदगी नाच नाच के बीता, जिंदगी कूद कूद के बीता। काकरू मुंह नहीं निकला थे, है नहीं। अब एक आखिरी आज तो विराम एक बार तो निकाल दो, कसम खाओ कि निकलवाऊं, हाथ ला ऊपर उठवाऊं उचकी के। जिंदगी खा खा के बीता, जिंदगी नाच नाच के बीता, जिंदगी कूद कूद के बीता, और जिंदगी सारे संसार को देख देख के बीता। और जब आप लोग को नहीं रहा रीता, तब मरने के टाइम में सुन रहे हो गीता, और किसी घर में गृह प्रवेश होते हैं या कोई बड़े मंत्री आते हैं, बुलाने के बाद काट रहे हो फीता, है ना। यही तो है कलयुग का कटु सत्य है। मुझे आज तक के समझ में नहीं आया, जब आप लोग गृह प्रवेश करते हो तो बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े राजनीतिक नेता लोगों को बुला करके कटवाते हो, अपना ही दुर्गति करवा रहे हो। इसमें सुंदर मेरे गोविंद भगवान को बिठाइए ना, ले जा करके कि हे परमात्मा ये आपका निवास है,
और मंत्री को बुला करके पता नहीं वो राम भजते होंगे कि नहीं, कृष्ण भजते होंगे कि नहीं, कि वो तो सारा संसार के थारी मारी में मर रहे हैं, मेरा और तुम्हारे में मर रहे हैं, और उनके पास आकर के फीता कटवा रहे हो। जैसे फीता कटती है तो मानकर चलिए कि आपकी दुर्भाग्य की घड़ी वहां पे प्रारंभ हो रही है, क्योंकि वो बंधन को, उस रस्सी को काट रहे हो आप। तो कहां से सुकून मिलेगा? तब कहोगे जब से घर में आहन ना, तब से परेशानी परेशानी। काकर घर में परेशानी नहीं। अभी मन कहा था कही देवो तो महाराज जी दान करे लग जाई, घर लगी है नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी हो गलत काम नहीं करना है, केवल भगवान का स्मरण चिंतन करना है, उस परमात्मा का। और ये जो गीता का उपदेश है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया है। और यहाँ गीता का उपदेश देकर के मेरे गोविंद भगवान अपने निज स्वरूप में आ जाते हैं, सूक्ष्म स्वरूप में आ जाते हैं। गीता जितना भी बोलेंगे वो कम है, और जितना भी हम उच्चारण करेंगे वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इनकी जो वाणी है बड़ी अद्भुत अलौकिक है। आज ज्यादा आप लोगों का समय न लेकर के अपनी वाणी पे यही विराम दूंगी, क्योंकि गीता का उपदेश है वो बड़ी अद्भुत है, लेकिन सबका समय भी निकला जा रहा है। तो जो माताएं अगर इस कथा मंडपम में थोड़ी सी नाम मात्र गीता बोलने से ही उनका भाग्य परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम आज की जो गीता का उपदेश है, और जो आप लोग बैठे हैं गीता श्रवण करने के लिए, ध्यान रखना। एक चीज और बताना चाहूंगी, मन तो नहीं मारा थे काबर 1 बजे से 6 बजे की आदत बनी रही से, लेकिन विराम देना पड़ी काबर सबला ध्यान रखना है, नहीं तू ही मन खड़े होके डंडा धर के ते जाबे धुन नहीं जा सकते है नहीं। तो जाना तो सबको है, किसी को नहीं रहना है इस संसार में। इस दुनिया में 7 दिन की बेला है, कोई सोमवार, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 दिन का क्रम है। बस निमित्त अलग बनाया है, कोई हपट के जाते हैं, कोई गिर के जाते हैं, कोई हंस के जाते हैं, कोई कूद के जाते हैं, कोई अपना आयु पूर्ण करके जाते हैं। आज आप लोगों ने जो सुंदर अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ बैठे, और इतनी धूप में, इतनी गर्मी में अपने शरीर को तपा करके मेरे परमात्मा के सन्निकट आए हो, आप सबको मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और ये 7 दिन से लेकर के 9वें दिन तक के मैं जितने भी मेरे मुख से जो मेरे गोविंद भगवान की दिव्य लीला और उनके गुणानुमान किए हैं, और मैंने ये 7 दिन 9 दिन तक के जो कथा श्रवण पान किए हैं, और आप लोग श्रवण किए हैं आज की जो कथा, और संपूर्ण दिवस की ये कथा का फल पूरे नगरवासी, मोहल्लावासी, कातलबोड़वासी और हमारे साहू परिवार को अर्पण करती हूँ। उनके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन धान्य, उनके कुटुंब परिवार हमेशा हंसते खेलते रहे, और उनके जीवन में हमेशा भगवत प्राप्ति हो, और हमेशा वो सतमार्ग पर चले। मैं आप सबसे आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि समय बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ कार्य और बचा हुआ है पूजन का। तो मैं आभार करना चाहूंगी उस मेरे पिता तुल्य शोभित राम साहू जी, और उन्हीं की धर्म पत्नी माँ शक्ति स्वरूपा गीताबाई साहू को, जिन्होंने आज इस बिटिया को अपने धराधाम और अपने निज स्थान में लाकर और मुझे यहाँ बिठा करके मेरी त्रुटि फ्रूटी वाणी में उन्होंने मेरे द्वारा कथा श्रवण पान करने का ये अवसर प्रदान किए हैं। आज मुझे पूरे अपने परिवार में एक परिचय दे करके, पूरे समाज में एक परिचय दे करके मेरा मान सम्मान बढ़ाएं। पिता तुल्य शोभित राम साहू जी
उन्हीं की धर्मपत्नी गीताबाई साहू जी और उनके साथ साथ में उनके सबसे बड़े मैं बड़भागी हूँ जो उनके पुत्रों के द्वारा पुत्र हो तो शोभित बाबूजी के पुत्र की तरह होना चाहिए। भाई महेश्वर साहू, भाई गजेंद्र साहू, भाई डोमार साहू, जिन्होंने अपने पिता को, हर किसी के भाग्य में भागवत गीता नहीं होती है। आप लोग बड़े भाग्य हैं और आपका वो माँ की गर्भ बड़ी पुण्य पतित है, जिस माँ के गर्भ से ऐसे तीनों संतान जो साक्षात मेरे भगवान स्वरूप में हुए भाई, उन्होंने मेरा मान रख करके इस कातल बोर्ड में उच्च आसन दे करके मेरा सम्मान किए हैं। और उनके परिवार समस्त कुटुंब और जिस घर में मैं रहती हूँ, आदरणीय चंद्रशेखर साहू जी, जो 9 दिन से मुझे नित्य प्रतिदिन सुबह के चाय से लेकर के रात्रि तक के, जब मैं वहाँ से 10 बजे घर में जाती थी, वो छोटी छोटी मेरी प्यारी बहन पानी लेकर के मेरे लिए रात में भी जाते थे, दीदी गर्म पानी चाहिए। वो प्रेम और वो दया, कहते हैं ना, एक बार अपना खून काम नहीं आता है, एक बार अपना खून काम नहीं आता है। लेकिन पता नहीं इन साहू परिवार में मेरा क्या ऐसा नाता रहा होगा जो एक बेटी की तरह, जैसे मेरा नाम पलक है तो उन्होंने मुझे अपने पलकों में 9 दिन स्थान दिए हैं। मुझे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दर्द नहीं होने दिए। पल पल में मुझे एक भी, जैसे कोई पानी भी मांगती थी तो वो बेटियां दौड़ करके आती थी। अभी उन लोग का पेपर भी चल रहा है, उसके बाद भी आभास होने नहीं दी वो बेटियां। और उनका जो पुत्र है, उन्होंने नित्य प्रतिदिन मुझे पूछते थे, दीदी क्या चाहिए क्या चाहिए। और उनके जितने भी उनके भाई हैं और उनके जितने भी भाभियां हैं, उन्होंने नित्य प्रतिदिन मेरा मान सम्मान करके भोजन प्रदान किए हैं। ऐसे साहू परिवार से मैं आभार व्यक्त करती हूँ और पूरे कातल बोर्ड वासियों से भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अगर आप लोग कथा श्रवण पान नहीं करने आते तो मेरा मान नहीं बढ़ता है। आप लोग की भीड़ ही, आप लोग की प्रेम ही मेरा मान बढ़ाया है। मैं धन्य हूँ कि इस बेटी को यहाँ कातल बोर्ड में ला करके इन सब से, नात रिश्ते से, पूरे परिवार से मुझे अवगत कराए हैं। और यहाँ के जितने भी लोग हैं मुझे पहले से जानते थे, जैसे हमारे बाबूजी काम राय बाबूजी, वो भी पिता तुल्य, बातें तो होती रहती है फोन में, बहुत कम आना जाना, लेकिन बातें उन्होंने मुझे बिटिया स्वरूप में माने हैं। इतने भी जो संत समागम बैठे हैं, अगर इस 7 से 9 दिन में मेरे मुख से अगर कुछ अपशब्द या कुछ अभद्र या किसी माताओं को या पिताओं को या मेरे साहू परिवार को कुछ मेरी वाणी से ऐसा कुछ निकल गया होगा तो मैं आप लोगों से, क्योंकि मैं आपकी बिटिया हूँ, गलती तो हर किसी से होती है। मैं तो एक छोटी सी अंकिंचन तुच्छ मात्र प्राणी हूँ, गलती तो मेरे से हुई होगी, मैं मानती हूँ। तो आप मुझे अपनी बिटिया समझ करके मुझे माफ करेंगी। समस्त कातल बोर्ड वासियों से मैं क्षमा याचना चाहती हूँ और इस पंडाल वाले भाई से भी मैं करबद्ध क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। अगर वो भाई इस मंडपम को नहीं बनाते तो हमको छांव नहीं मिलता। और उस माइक टेंट वाले भाई से भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इस 7, 8, 9 दिन में तो आंख दिख ही जाता है। और हमारे भाइयों के द्वारा, हमारे पूरे टीम के द्वारा अगर इस भाई को कुछ ठेस पहुंचा हो तो मैं क्षमा याचना चाहती हूँ और उस भाई से भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने जन जन तक के मेरी आवाज को पहुंचाने का काम किया है। और मैं उस
लाइव वाले भाई से भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरी जो कथा है, मेरी वाणी से निकली हुई त्रुटि फ्रूटी गाथा उन्होंने आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया। मोर धरोहर जो है लाइव, उनसे भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे छोटे आचार्य जी जो छोटे भाई स्वरूप में विद्यमान हैं, जो नित्य प्रतिदिन वेद वेदांत का सुबह 4 बजे से उठ करके अपनी वाणी को पूरे कातल बोर्ड को शुद्ध किए हैं मंत्र उच्चारण के द्वारा, ऐसे भाई से भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अगर मेरे से कुछ गलती हो तो वो क्षमा करेंगे। मेरे संगीतज्ञ भाई बंधु से भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि एक साथ रहो तो ताली तो बज ही जाती है। 4 बर्तन रहता है तो थोड़ा बहुत तो खट्टर पिटर हो जाता है। ऐसे भाई से भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि वो तो मुझे नाम दे ही दिए हैं, जग रही। क्या नाम दिए हैं? जग रही। एक जगह बैठे मतलब प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे भाई से भी, और हमारी छोटी बहन दुर्गेश्वरी सिन्हा से भी आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने नित्य प्रतिदिन हमारे उठने से लेकर के सोने तक के हमारे हर चीज का ध्यान ख्याल रखे हैं। ऐसे बहन से भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। पता नहीं किस जन्म में मैंने ऐसा पुण्य किया जो आप लोगों के जैसा मुझे प्रेम करने वाला मिला, दुलार करने वाला मिला। एक बार अपना काम नहीं आता है, लेकिन समय रहने पर वो पराया भी काम आ जाता है। क्योंकि हम तो देखे नहीं थे, मिले नहीं थे, फिर भी वो मेरे गोविंद भगवान कृष्ण कृष्ण भक्ति करना, प्रेम करना सिखाते हैं। एक बार अगर कृष्ण के हो गए ना तो मानकर चलिए कि दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, दुश्मन भी प्रेम करना चालू कर देते हैं। वो है कृष्ण की भक्ति। आप लोग के जीवन में हमेशा कृष्ण की अपार भक्ति बढ़ती रहे और सबके घर में अपार धन धान्य बढ़ते रहे, और जितने भी कातल बोड़वासी हैं उनके खेत में हमेशा हरा भरा वो अन्न माता प्रकट होते रहे, उनके परिवार में पितरों की कृपा होती रहे, सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन धान्य बढ़ते रहे। और फिर से हम हाथ जोड़ करके आप सबसे, और जो छूट गए हो मेरे से जाने अनजाने में, जिसका मैं आभार व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, उनसे भी करबद्ध मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर समय आए तो एक बार इस अंकिंचन को मन में याद कर लेना कि थी कोई जो 1 बजे से बैठ करके हमको डांटते थे, हमको चिल्लाते थे। क्योंकि आप डांटोगे, फटकारोगे, चिल्लाओगे ना, वो भी हमारे लिए प्रेम रहेगा। आज हमको आप लोग की याद आएगी, जाना सबको है। जिस घर में हम रहते हैं ना, वो जो हमारी भाभी जी वो नित्य प्रतिदिन हमारे लिए सेवा करती थी, वो पता नहीं ऐसे माताओं का मिलन अब कब होगा, कैसे होगा, अब परमात्मा के ऊपर छोड़ते हैं। और इसी के साथ में आज की जो कथा है, आज की जो वाणी है, मैं वहीं पे विराम देती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, राधा रमन सरकार की जय हो, बोलिए अम्बे मातु की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय हो, बोलिए शीतला मैया की जय हो, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते, बोलो हर हर महादेव। तुला जाना पड़े कायला चुरी हंसा पड़े, तुला जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़ेगा कायला चुरी हंसा पड़ेगा।
कायला चोरी तेरे हंसा जन पड़ना जो तू आया छोड़ के जग में जगी हंसे जगी हंसे जो तू आया छोड़ के जग में जगी हंसे जगी हंसे ऐसी करती कर चले भैया ऐसी करती कर चले भैया तू हंसे पड़े कायला छोड़ तेरे हंसा जन पड़ना कायला छोड़ तेरे हंसा जन पड़ना मन के आया डरते हाथ पकड़ जावे मुट्ठी मन के आया डरते में हाथ पकड़ जावे हाथ छुड़ा चले जावे तो लगाना पड़े कायला छोड़ तेरे हंसा जन पड़ना कायला छोड़ तेरे हंसा जन पड़ना छोड़ के राजा कहीं रूप छोड़ के रानी राज छोड़ के राजा कहीं धरती सती सब सुन कहीं कहीं पटी तुलगा पड़े कायला छोड़ तेरे हंसा जन पड़ना तोरा जाना हमारेगा कायला छोड़ के हंसा जन पड़ना कायला छोड़ के हंसा जन पड़ना भाव जुड़े बंधे समझ ले अभिमानी जन भाव जुड़े समझ ले अभिमानी तुल जाना पड़े कायला छोड़ तेरे हंसा जन पड़ना कायला छोड़ तेरे हंसा जन पड़ना तेरा जाना पड़ेगा तेरा जाना पड़ेगा कायला छोड़ तेरे हंसा जन पड़ना कायला छोड़ तेरे हंसा युधिष्ठिरुवाच किमेकं दैवतं लोके किमप्यपरायणं स्तुवन्तकाकर्मचिन्तं प्राणान्योमानवसुवं को धर्मः सर्वधर्माणां भवता परमो मता
किं जपनमुच्यते जन्तो जन्म संसारबन्धनात् भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं महा स्तोत्रं नाम सहस्रेण पुरुषाः सन्तुष्टाः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्ताः पुरुषं संयमं महा ध्यायनेस्तु वननमस्तस्यं यजमानस्तमेव च अनादिनिधनभ्यष्टोः सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तु वनं नित्यं सर्वादुःखादिरो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कृतिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतमोद्भवम् एषमे सर्वधर्माणां धर्मो अधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तैव रञ्जनेन नः परमं यो महत्तेजा परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यो परायणम् पवित्राणं पवित्रं यो मंगलानं च मंगलं दैवतं दैवतानं च भूतानं यो प्रपितः यतः सर्वाणि भूतानि भूतज्ञानेयोगागमः यस्मिश्चं प्रलयं यान्ते पूर्णेव युगक्षये तस्य लोकप्रदानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्रं मे श्रेणोपापभयावहं यानि नामानि गौणानि विकटानि महात्मनः ऋषि परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ओम विष्णु विष्णु जलमवाकारो भूतपद्भवो भूतवेदा भूतवेदा भावो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तान् परमं गदे अप्पवा पुरुषादाच्चे क्षेत्रो अस्वरा एव च योग विद्या नेता प्रधान पुरुषेश्वरा नारसिंह बभो श्रीमान केशव पुरुषोत्तमा सर्वः सर्वं शिवः स्थानभूतादिनिरुद्धवः संभवो भावनो वर्तः प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्पराक्षो महास्वना अनादिनी धनोदाता वेदाता धातुरुत्तमा अप्रमेयो हृदयकेशा पद्मनाभो अमर्कभो विश्वकर्मा मणितुष्टा स्तवस्ते स्तोवरो ध्रुवा अग्राः सुता विष्णो लोहिता चक्रधरना प्रभो नमस्ते गौर्भावः पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापते हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन ईश्वरो विक्रमे धनमे मेधावे विक्रमाक्रमः अनुत्तमा दुराधर्षः कृतज्ञ कृतरात्मा सूर्ये शरणं शर्मां विस्परेता प्रजापवः अहं संवत्सरो जालः प्रयत्यः सर्वधर्मसनः अजासर्वत्र सिद्धाः सिद्धे सर्वादियोजितः बेसः कपे मेयात्मः सर्वयोगविनेस्थितः वसुर्वा सुमनः सत्याहं सतात्मा संविता समः अमोघपुण्डरीकाक्षो विश्वकर्मा प्रजापतेः रुद्रो भवशीरः प्रभो विश्वयोनिश्रिवा अमृता सा सुता स्थान वरारो महातपः सर्वज्ञ सर्वविद्वान वेदस्तेन जनार्दनः वेदो वेदांगादिभ्यो वेदांग वेदविदकवे लोकाजगत चुरादक्षो धर्मादक्ष कृताकृता इष्ट विशिष्ट श्रेष्ठ श्रीकंडेन सोवृता क्रोधा क्रोधकृता विस्वाभा और महिधरः अत्युता प्रतिता प्राणः प्राणदो विश्वानिजः आपं निदेरनिष्ठः नप्रमतः प्रतिष्ठिता स्कंद स्कंदरो दुर्यो वरदो वायुवाहन वासुदेवो वाग्भूनि नूरादिदेव पुरंदरः अशोकास्तनस्तारः शूरसौरे जनिस्वरः अनुकूलः सदावृतः पद्मे पद्मने वेक्षणः पद्मनाभो दीक्षाक्ष पद्मगर्भः शरीरभृतः महर्षिरिद्धोः भृत्यात्मः माक्षो गरुडध्वजः अतुलः सर्वो भीमा समयज्ञो हरिर्हवेः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्षाणः समित्युजः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरसः महीधरो महाभागो वेगवानवितासनः क्षोभनो देवः श्रीगर्भ परमेश्वरः कर्णं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहा व्यावत्सायो वस्थानः संस्थानविस्थानो ध्रुवा परत्वे परमा सन्तुष्टः पुष्टः सुलक्षणः रामो विरामो गिरिजो मार्गो न्यायो नयोजनः वीरः सत्यमतं श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवाप्लुतो हिरण्यगर्भः संयुग्नो व्याप्तो वायुरज्जुधा दिशो सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिपरगा उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः धर्मको बद्धपत्वेदः धर्मे सदक्षमक्षरम् अभिज्ञाता सहस्रो वेदाता कृतलक्षणः गवस्तेन विसस्तुत्वा सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवसो देवभिर्गुरो उत्तरो गोपे भक्तः ज्ञानमया पुरातनः शरीरभूतभेदः भक्तः कवीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमको अमृता सोमः पुरुजिता पुरुषोत्तमः
विनयोः जय संतस्तदो दासः साधुना प्रदे जीवो विनीता साक्षे मुकुंदो अमित विक्रमः अम्बोनिधेन तत्मः महादोधे संयोतकः अजो महार संभायो जित मित्र प्रबोधनः आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मे दिनेपदे रेपिस्देन साधक्षो कांतके गो कपिलो घन गुप्त चक्र गदाधर वेद स्वांगो अजितः कृष्णो दृढ़ संकर्षणोत्तः वर्णो मारणो वृक्षः पुष्पराक्षो महामनः भगवान् महानंदे वनमाले हलायुधा आदित्य ज्योतिरादित्यः सहिष्णुस्तमः स्वदत्वः वन्दपासुदारुणादवनवृत्पिताः देविस्वेदा सर्वत्रेका व्यासो वाचे तयोजः त्रैमासः साकमासामं निर्वाणं भेषजं मृगा सन्न्यासकृष्णमासान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् श्रीदहस्ते ससास्ते श्रीनिवासस्ते विभावनः श्रीधरास्ते करहस्तेया सीमालोकाग्रस्य अपायां वस्तोवंशवर्धनः पारप्रीतगतो योगे योगी स सर्वकामदः धनुर्धनधनुर्वेदो दण्डोदयमितात्मः अपराजिता सर्वोर्षो नियतायमो यमः आत्मयने स्वयं जातो वैखानः समयागयः देवकी नंदना सस्ता चीते सा पापनाशना संकल्पेन दगे चक्रे संगर्धरोगदाधर तीर्थांगपाने रक्षुभ्या सर्वप्राणायुधा सर्वप्राणायुधा ओम नमस्ते इति कीर्तनस्य केशवस्य महात्मनः नाम्ना सहस्रवे दिव्या नाम शेषेण प्रकृतं यम इदे इदं श्रेणुयानेदं यशापि वर्गतेः नासुप्राणुमालः किञ्चित्सो पुत्रेः च मानवा वेदगतो ब्राह्मणोत्साद धर्ममर्थादि सर्वलोकैकनाथम् इति विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णः। प्रेम से बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, तुलसी महारानी मैया की जय। तुलसी हे रूपं च रत्नपीयं तु मंजरे सर्व पापहरे तुलसी देवी नमोस्तुते श्रीजगन्नाथो नमो नमः। सभी से निवेदन है अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे बोलिए। यहाँ पर जो है आज गीता दान और चौहत्तरी का कार्यक्रम श्रीमद् भागवत महापुराण के समक्ष होने जा रहा है। अपने पितृ देवी देवताओं का स्मरण करते हुए मोक्ष के कल्याण के लिए सकुटुंब जन कल्याण भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। हरि ओम मिस्टर विष्णु विष्णु ओम अद्य ब्राह्मणो देहि द्वितीय प्रादेहि विश्वेतो बारह कल्पे वैवस्वन् मंत्रे अष्टाविधतमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बुद्दीप भारत देशे छत्तीसगढ़ राज्य प्रदेश से पावन नगरी धमतरी जिला मंडल अंतर्गत स्थाने कातल बोर्ड पावन नगरी स्थाने सहतस्य चित्रबद्धोतारे सक संवत 1948 तमे सत्य प्राभवना संवत्सरे सहतस्य 2083 संवत्सरे ओमुकायन उत्तरायणे अमुक कलियुग के नाम संवत्सर 2026 कलियुग के नाम संवत्सरे अमुक ऋतु वसंत ऋतु अमुक महामंगल प्रदे मासानाम सुतमे चैत्र मासे अमुक पक्षे कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्षे अमुक तिथौ तृतीया शुभ तिथौ अमुक वासरे शनिवार शुभ वासरे अमुक काले मध्याह्न काले सहतस्य अमुक गोत्रस्य अपने गोत्र का नाम उच्चारण कीजिए परीक्षित महाराज जी। सहतस्य अमुक नाम अपना नाम उच्चारण कीजिए। सहतस्य धर्मपत्नी को हम नाम अपने धर्मपत्नी का नाम लीजिए जिनकी निमित्त में यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्तदिवसीय कार्यक्रम आप आयोजन किए थे उनके नाम उच्चारण कीजिए। अपने पिताजी का अपने परपिता जी का जिनका नाम जानते हैं आप और नहीं जानते होंगे तो अमुक बोल लेंगे। सहतस्य सकल पापशे पुरुकम सर्वारिष्ट शांति मृत्यु सर्वमंगल कामना साथ में बोलेंगे। मम सहकुटुंबानाम मम इह जन्मनि जन्मनांतरेषु मनोकाय कर्मभिः ज्ञानतो अज्ञानतः कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक सकल रोग दोष भय पीड़ा आदि व्याधि सहतस्य सकल पाप पूर्वकम श्रुति स्मृति पुराणोक्तः फल प्राप्ति पूर्वकम शांति निमित्तम सर्वमंगल कामना। अपने मन के भाव से एक बार बांकी बिहारीलाल जी को श्रवण करा ले। आप क्या मांगना चाहते हैं, है ना? बड़ा भाव के साथ में सरकार से दर्द श्री भगवत मध्याह्न काले
श्रीमद्भागवत महापुराणे गीतादान सहतस्य चौहत्तरी श्री पूजनम अहम कर्म करिष्ये इति संकल्पयेतः। अब जो है अर्पित करें श्रीमद्भागवत महापुराण के समक्ष और भगवती देवी जी के समक्ष। हरि ओम महाश्वेते शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगगुणं वंदे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। आज जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के चरण कमल में आज परीक्षित जी महाराज शोभित राम साहू उनके धर्म पत्नी उनकी सह अड़िल सह कुटुंब परिवार के द्वारा चढ़ोतरी में गुप्त दान किया गया है। और गुप्त दान से बढ़कर के क्या है, कोई दान। महाराज जी बैठे हुए, नाम तो नहीं जानता हूँ, पिताजी तुल्य, तो वो लोग भी आ जाएंगे। माता जी परिवार अड़िल गुत्र के सह कुटुंब परिवार यहाँ पर आएंगे। अब नाम तो मैं नहीं जानता भैया, सभी लोग आ जाएंगे आप साथ में ही ऐसा परीक्षित जी महाराज के द्वारा आपको सम्मानजनक बड़ा भाव के साथ में श्री व्यासपीठ मंच में आपको आग्रह करा रहे हैं। ऐसा भाव के साथ में की जय। और ध्यान ये देना सभी समस्त माताओं को, जिस नाम से हम उच्चारण किए हैं जिसको विस्तृत रखिएगा। गीता लेके अति शीघ्र चढ़ाते जाएंगे। हरि परीक्षित जी महाराज के भांजे ने कहा है, शीघ्र शीघ्र युवराज साहू जी श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन मंच में आप लोग उपस्थिति प्रदान करेंगे। आपको एवढं आणखी प्रमाण ऊपर बोला कैसे हाथ में कर भाई के तोरे हाथ से खाई पप्पू ये थाली में दे दे। आराम से कोई जल्दी भोजन नहीं आधे हुए हो गए बोले रखो ना एक साथ खाई हो तुम हाथ रही हो तुम पकड़े रहो है नहीं और वैसे मत पकड़ पे भाई एक्चुअली तो मत हो गई जी 5 ठंडी 5 प्रकार परीक्षित महाराज का कुटुंब परिवार सब सूरज जाओ चलो
नगरवासी मोहल्ला जनवासी सबको उसी सहस्त्र धारा में आप लोग को भी स्नान कराया जाएगा। उनको आशीर्वाद संपूर्ण देवी देवता विराजमान होते हैं। नदी को पार करते हैं। इस कलिकाल में हम इस सहस्त्रधारा रूपी वैतरणी नदी पार करने में गौ माता हमारा सारथ्य बने। जिला मंडल अंतर्गत स्थाने कातल बोर्ड पावन नगरी स्थाने मासोत्तमे मासे चैत्र मासे पक्षे शुक्ल पक्ष मुक्तिथो तृतीय शुभतिथो वासरे शनिवार शुभवासरे मध्याह्न काले गोत्र पुण्यम नाम श्रुति स्मृति प्राप्त मनस्पृत कार्य सिद्धार्थ ज्ञाता ज्ञात के जन्मार्थिर पाप पाप समार्थ धन धान्य बोलो साथ में धन धान्य आयोग्यम निखिलम वांछित सिद्धये पितृनाम निरति सयानंदा ब्रह्मालोक वाप्यते च इमाम सुवाल काराम समस्सागो निमित्तम तुभ्यमहम संप्रददे तदुपरांत गौ माता हरियम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि सर्वाणि विष्णु प्रदक्षिणा प्रदे प्रदेशस्यासन मंत्रः सेते यत गौभ्यो नमो नमः श्री चरण कमलेभ्यो नमो नमः। हाँ अब छोड़ दो, पूछ लो, प्रणाम करो गौ माता के चरण से। इति श्री कपिला तर्पण करके श्री चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रेम से बोलो गौ महारानी मैया की जय, भक्तस्थल भगवान की जय। शिव सुंदरा गायत्री च सावित्री गंगा च सरस्वती अनेन यथा शक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य प्रीतेन खन कर्मणा भगवान मम समस्त पितृस्वरूपणे जनार्दन वासुदेव प्रियंतम नमः। प्रेम से बोलो गौ महारानी मैया की जय। चलो गौ मातल है नी। ओम इदम गुम हवि प्रजननम में असुद सवेर गुम स्वसे आत्मसनी प्रजासनी लोकसन्न भयसनी। श्री चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गभ्यो नमो नमः। श्री ते चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रेम से बोलो गौ महारानी मैया की जय, भक्तस्थल भगवान की जय। भाषा की आरती करो आप मन, चंदन बंदन गुलाल लगाओ, पीला चावल पुष्प द्रव्य दक्षिणा अर्पित करो। अब एला महाराज जी भेंट करना चाहते हो द्रव्य दक्षिणा तेला जा करके वो पीला चावल पुष्प ले करवा लो। श्री गौ महारानी दिव्य नमो नमः। तस्मै हरिओम स्वस्ति न इंद्रो वीरस्वाहा पोखा विश्ववेदाः तुस्ने सार चोरिष्णे सुबृहस्पति कृष्ण स्वरूपम शातस्य जी। बाद में मिलबो, ठीक है। नगर वगैरह वसम हेम विभव आसवानंत पुण्य फलदम सहद्र प्रदक्षिणाम समर्पिता। मन के तुम निसम होंगे ना भाषा मोना जी। हरिओम से सुनना ये बातें नहीं जरा यही में स्नान कराना घर के घूम हूँ सब स्नान ये करे नियत भाई है स्नान कहां कुशल को मोला मोला तो सही रहन है चलो महायतपानवतु शांत भवतु द्रे इले का गोप का बोल सर्वोपि
चलो और आप मन जो पीला चावल पुष्प पकड़े हो यह कहाँ होती है जल छिड़को हूँ पूर्ण होती बरजात है चलो समस्त साहू परिवार अडील परिवार महाराज जी से पूर्ण होती कराएंगे और बाकी सब भाई हैं। हाँ उसको शुरू में लकड़ी वाला है भैया जो दान कर रहे हैं दान के चक्कर में की जय श्री ज्वाला मैया की जय हरि ओम हरि ओम श्री चरणभ्यो नमो नमः हरि ओम पूर्णमद पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय हरि ओम श्री चरणभ्यो नमो नमः स्वाहा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रणाम करके अब सामने बैठ जाएंगे सब परीक्षित जी महाराज जी आहुति प्रदान राइट हैंड में लेफ्ट हैंड से घी को गिराना है शुरू में सामने रख करके वस्त्रमदे सहस्रधारं देवस्वा सविता पुरातो वसो पवित्रेण सतधारं सुक्षकाम जुदस्वा इदं मग्ने वसुनाय नमः एते वर्षोधारजुयातो प्रेम से बोलो योगी नारायण भगवान की जय श्री ज्वाला मैया की जय भक्त भगवान की जय। हाँ डाल दीजिए बीच में डालना है बीच में प्रेम से बोलो योगी नारायण भगवान की जय। संसार भो सुरहीन गोदाई तुर पूजा करे संसार भो सुरहीन गोदाई कामधेनु बताए अतिमत भावन पतित पावन सुरीन नाम धराए सुरीन नाम धराए अपने मिलन अपने अपने अपनाए अपने अपने बदलाए बटवारा में गौ माता देवता मन अपनाए देवता मन अपनाए देवता मन अपनाए स्वर्ग लौट के देख सिंहासन स्वर्ग लौट के देख सिंहासन गौ माता बैठाई तोर पूजा करे संसार हो सुरीन गौ माई तोर पूजा करे संसार हो सुरीन गौ माई बेहतर नीले पार लगा दे बेहतर नीले पार लगा दे लक्ष्मण महामाई तोर पूजा करे संसार हो सुरीन गौ माई तोर पूजा करे संसार
अंग अंग में गौ माता की देवता मन है समाए, देवता मन है समाए, देवता मन है समाए। मुड़ में मुकुट ब्रह्मा जी सोहे, माथ में शिव जी समाए, माथ में शिव जी समाए, माथ में शिव जी समाए। दोनों सबके बीच में विष्णु अपने आप रमाए, जग में नजर बदराए, जग में नजर बदराए। अमृत जैसे गौ माता, अमृत जैसे गौ माता, दूध हमें सुखदाई। तुर पूजा करे संसार हो, ईश्वर हिन गौ माई। तुर पूजा करे संसार हो, ईश्वर हिन गौ माई। बैनर नीले पार करा दे, बैनर नीले पार लगा दे, ईश्वर हिन गौ माई। तुर पूजा करे संसार हो, ईश्वर हिन गौ माई। तुर पूजा करे संसार हो, ईश्वर हिन गौ माई। तुर पूजा करे संसार हो, ईश्वर हिन गौ माई। तुर पूजा करे संसार हो, ईश्वर हिन गौ माई। बोले गौ माता की जय हो। तत्पश्चात आप सभी भोजन प्राप्त करने हेतु भोजनालय में जाएंगे और साहू परिवार को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ये विदाई गीत आप सभी के सामने प्रस्तुत है। तुमको बतला रहे, आत्मा की बात तुमको बतला रहे। विदाई हमारी हम घर जा रहे, विदाई हमारे हम घर जा रहे। विदाई हमारी हम घर जा रहे, विदाई हमारे हम घर जा रहे।
आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। ये कभी हमारी घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, हमारे हम घर जा रहे हैं। याद तुम्हारी काटल बोल वाले तुमसे मांगते, काटल बोल वाले तुमसे पिता मांगते, पिताई हमारे हम घर जा रहे हैं, पिताई हमारे घर जा रहे हैं। भूले भूले भगवान की है यार पापियों को वापसी है तार ये राम यही घनश्याम यही राम घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही रमती महिमा की है आरती पापियों को वापसी है
निखंगिनः गुंसत्रयोजनिकवधनमानि तन्मसे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाण्यस्य मैं जोड़ू दोनों हाथ सिंह चढ़ी दुर्गा मिले गरुड़ चढ़ी भगवान बैल चढ़ी बाबा मिले पूरन हो सब काम बैल चढ़ी बाबा मिले पूरन हो सब काम सुमन सुगंधित सुमनि उतार सुमन सुभक्तिया पार पुष्पांजलि अर्पण करो हे मेरे नाथ करो स्वीकार हे गोविंद करो स्वीकार हरि ओम एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम नानासुमति पुष्पाणि तत्कालो भगवान् च पुष्पांजलि मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरा गृहाणां सुशंकरः हरि ओम चरण कमल घोरमो नमः श्रीपाद पद्मश्री मुखमश्री ते समर्पयता प्रार्थना पूर्वक नमस्कारोमि अर्पित कर दीजिए इकट्ठा करके जिन भक्तगणों के समक्ष उपस्थित हैं प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री वृंदावन भाग विहलाल की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो धर्म का नाश हो रानियों में सद्भावना रानियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ माता की जय हो प्रेम से बोलो वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो बाबा काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर रोग हर पीड़ा हर पार्वती के वर हर हर महादेव शिव शंभो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिरोपयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः सर्वं शान्तिः क्षमा शान्तिर्मणि की जय श्री राधा सरकार की जय। राधे जी सादर सम्मान के साथ हमारे दीदी जी को इस मंच पर विराजमान किए थे उसे आदर सम्मान के साथ हमारी दीदी जी को उनके आश्रम तक पहुंचाने की महान दया करेंगे। अब समस्त जनों से निवेदन 9 दिन बरिया हे दुर्गा हे महामाये
कुछ है भैया चावल वगैरह थोड़ा सा? हरि ओम महनाभ्याये आसीदंतरिक्षेष्ण्यो दोः समवर्ततापद्भाम्भिमि सह तथा लोकालकल्पयन्नं तदीमस्तु गोविन्दं तुभ्यमेत् गृहाणाञ्चमणभूतः प्रसीद परमेश्वरः। बोलिए अन्नपूर्णा मात की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए राधे रानी सरकार की, नमः पार्वती पतये। बोलो हर 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 घर 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तुमको बतला रहे, आत्मा की बात तुमको बतला रहे। पिताजी हमारी हम घर जा रहे, पिताजी हमारे हम घर जा रहे, पिताजी हमारे हम घर जा रहे, पिताजी हमारे हम घर जा रहे। अपने अपने बदलाए बटवारा में गौ माता देवता मन अपनाए, देवता मन अपनाए, देवता मन अपनाए। स्वर्ग लौट के देख सिंहासन, स्वर्ग लौट के देख सिंहासन गौ माता बैठाई, तर पूजा करे संसार वो
मन ही समाए, देवता मन ही समाए। मुड़ में मुकुट ब्रह्मा जी सोहे, माथ में शिव जी समाए, माथ में शिव जी समाए, माथ में शिव जी समाए।